साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकबंधु लाइव एक्सप्लेनर। जिस तरीके से इस समय बिहार का चुनाव अपने उरूज पर है और लगातार वहां पर चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन अपनी पूरी तरीके से जोर आजमाइश पर लगा हुआ है और पूरी ताकत जो है वो झोंक चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खेमे से तमाम मंत्री, उत्तर प्रदेश के तमाम अन्य राज्यों के जो बड़े नेता हैं वो बिहार में डटे हुए हैं और लगातार वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के खेमे से भी कोई कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। आज 1 नवंबर है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बिहार पहुंचते हैं और वो दरभंगा में जनसभा करते हैं। एक चीज़ तो खास देखने को मिली, जिस तरीके से अखिलेश यादव की छवि है वो पीडीए के महानायक कहे जाते हैं और तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्हें 27 का सत्ताधीश कहते हैं। वो चीज़ मद्देनजर अगर हम देखें तो बिहार में जो जनसभा थी उसमें उमड़ी जो भीड़ थी, जो जनसैलाब था, वो ये कहानी बयां कर रहा है कि कहीं न कहीं जो अखिलेश यादव की छवि अब एक राज्य के नेता की नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर देखी जा रही है। और उनकी जो फैन फॉलोइंग की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में उनकी फैन फॉलोइंग है उससे कहीं भी कम नहीं लगता कि जो बिहार में उनकी फैन फॉलोइंग है वो कहीं से भी कम है। एक तरफ वो जहां पर तमाम बड़े नेता अलग अलग रैलियां कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन के हो चाहे वो इंडिया गठबंधन के हो। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं जहां रैलियां कर रहे हैं वहां पर तमाम तरीके के विरोधाभास देखने को मिल रहे हैं और कुर्सियां खाली देखने को मिल रही हैं। वहीं आज अखिलेश यादव जब रैली करने पहुंचे और वहां पर स्टेज पर खड़े हुए तो पूरा हुजूम एक तरफ से पीडीए के महानायक के नारे देकर वहां पर चिल्लाने लगा। हम लोगों ने न तूफान की परवाह की, न पानी की परवाह की, और भोला यादव जी के लिए आप सबसे सहयोग और समर्थन हम लोग मांगने आए हैं। हमारे बिहार के लोगों और यहाँ के तमाम हमारे बुजुर्ग नौजवानों, इस चुनाव में पूरा देश देख रहा है कि बिहार की जनता क्या फैसला लेने जा रही है। लेकिन जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जन समर्थन, ये उत्साह, ये जोश बता रहा है कि अब की बार बिहार से बीजेपी बाहर। लेकिन जिस तरीके का माहौल बदला है और बिहार की सियासत ने यू टर्न लिया है वो कहीं ना कहीं बड़ा संदेश है और ये कहीं ना कहीं बुरी खबर है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए। बात यह भी चर्चा में है कि जिस तरीके से वहां पर नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ वहां पर मजबूत करने के फिराक में है, वो अब बिहार की जनता के बीच में समझ में आने लगा है और बिहार की जनता में इस चीज़ की चर्चा देखने को मिलने लगी है कि कहीं ना कहीं जो बिहार की सियासत है वो अब अगड़ा बनाम पिछड़ा होते हुए दिखाई दे रही है। खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अवध में बीजेपी को हराने का काम किया है और मुझे जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार मगध में भी हार होने जा रही है। अवध में हराया हमने, अवध में हराया यूपी ने, बिहार मगध में हराएगा बीजेपी को। लगातार वहां पर जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के तमाम नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वही मुद्दे उनके जुबान पे है जो जनसामान्य के मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं बिहार की जो स्थिति है, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, वो कहीं ना कहीं विकृत दिखाई देती है। कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है। आज की जो चर्चा की जाती है कि बिहार के पास बाढ़, बालू और पानी के अलावा कुछ नहीं बचा, क्योंकि जब वहाँ से झारखंड अलग हुआ तो जो तमाम प्राकृतिक संपदाएं थी वो झारखंड की तरफ है। अब बिहार जो एक तरफ से भूखमरी और बेरोजगारी, गरीबी के वजह से पलायन की जो समस्या है वो तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनकी जुबान पर नजर आ रहा है। जो लोग उत्सव मना रहे हैं जीएसटी का, आपने सुना होगा, इधर जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं।
लेकिन कोई बताए कि आखिरकार जीएसटी बढ़ाया किसने था, महंगाई बढ़ाई किसने थी। जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, बताओ आज पलायन बिहार में क्यों है? ये बीजेपी की वजह से है। और बीजेपी के सहयोगी समझ लें इस बार कि बिहार की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलायन कराने जा रही है। और ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता भी समझने लगी है कि जो जिस तरीके से 20 साल से वहाँ पर नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, उसके बाद भी वहाँ पर इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं कोई भी काम नहीं हुआ है जो जनता के बीच में ये दिखाई भी दे रहा है। और इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो इन तमाम मुद्दों को पूर्ण रूप से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बात की जा रही है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव वहां पर हर घर में एक नौकरी, और तमाम जो वहां पे संविदा महिलाएं हैं और तमाम संविदा के लोग कर्मी हैं उनको परमानेंट किए जाने की बात कर रहे हैं, तमाम वहां पर पेंशन दिए जाने की बात कर रहे हैं और भत्ता दिए जाने की बात कर रहे हैं, या फिर बिजली फ्री करने की बात हो 200 यूनिट। तमाम जो मुद्दे हैं वो अब जनता के बीच में इस चीज़ को लेकर मजबूती से इंडिया गठबंधन पहुंच रहा है। और उसकी बात को सुनने के लिए जो जनसैलाब उमड़ रहा है तमाम जनसभाओं में, वो कहीं ना कहीं खलबली पैदा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे में। लगातार जो वहाँ की जनता है वो इस चीज़ को लेकर दिख भी रहा है, चाहे वो छपरा की सीट हो, चाहे वो अलीनगर की सीट हो, या फिर अभी जिस तरीके से वहाँ पर दुलार चंद यादव की हत्या की जाती है और कहा जाता है कि वहाँ पर एक जो सामंतवादी सोच है, एक वर्चस्ववादी सोच है, उसको कहीं ना कहीं खाद पानी देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन कर रहा है, उसका भी विरोधाभास वहाँ पर देखने को मिलने लगा है। फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे इस बात की, और जो आज का जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि जब से अखिलेश यादव वहां पहुंचे हैं, जो उनके रैलियों में, उनकी जनसभाओं में जनसैलाब उमड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के पेट में मरोड़ पैदा करने के लिए काफ़ी है। हम चर्चा को यहीं तक रखेंगे, आगे के अन्य वीडियो में तमाम जो अपडेट्स होंगे वो हम देते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोक बंधु लाइव। नमस्कार।